नर्मदापुरम भोपाल का संभाग स्तरीय भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराबबंदी को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने रायसेन में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उमा जी हमारी वरिष्ठ नेता है, संत है, नारी है, उनकी चिंता अपनी जगह है, लेकिन समाज में जागरण से ही नशा बंद किया जा सकता है। उमा जी हमारी वरिष्ठ नेता है, संत है, नारी है, उनकी चिंता अपनी जगह है, लेकिन समाज में जागरण से ही नशा कम किया जा सकता है। करता है वो रूठा हुआ है, जिसे मनाने के लिए पहले से तैयारी की जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह से लवरेज है। भारतीय जनता पार्टी के जितने वैचारिक बिंदु थे वे सारे एड्रेस किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है गरीब के कल्याण का, वो ज़बरदस्त तरीके से माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था अंत्योदय का, वो पूरा किया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अन्न योजना हो, चाहे जो है गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का विषय हो, चाहे जो है आयुष्मान भारत हो, और चाहे कोविड में निःशुल्क वैक्सीन देने का काम हो, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी गरीब को सम्मान और संसाधन के बिना नहीं रहने देगी, ये प्रण है। पर जो कार्यकर्ता मुझे ऐसा नहीं मिला, सभी कार्यकर्ता उत्साह से, ये अंडर करंट तो है, नहीं ये अंडर करंट है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शिकायत से भरा हुआ है। कोई शिकायत नहीं है, सब आनंद में है, सब उत्साह से भरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए साहब, भारतीय जनता पार्टी में जो आ जाते हैं वो रिकॉर्ड बनाते हैं। पर खुले मन से प्रभुराम चौधरी जी ने तो रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश में। पहले कितने वोट से जीते थे, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के बाद 64,000 वोटों से जीते हैं। उसको ब्रेक करना मुश्किल है किसी के लिए। साहब 2 साल होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है और विश्वास है। दूध में शक्कर घुलने की बात की थी अरविंद भदौरिया जी ने, लेकिन 2 साल होगा अभी तक घुल नहीं पाई। घुल गई पूरी तरह, एकदम मीठा दूध पी रहा है पूरा प्रदेश। धन्यवाद, भारत माता की जय। एक मिनट देना पड़ेगा वापस। बातें नहीं मानेंगी, बड़ा आंदोलन का रूप तैयार हो रहा है यहाँ पर, जैसे किसान आंदोलन। पहली बात तो ये है कि कोई भी समाज है उसको अपनी बात कहने का लोकतंत्र में अधिकार है, कह सकता है, लेकिन किसी भी समाज को अपनी जिद और अपनी अन्य प्रकार के जो प्रभोग हैं उनको छोड़कर बात करनी चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन चल रहा है उनमें से अधिकांश विषयों को लेकर 5 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओके कर दिया, हाँ कर दी, सारी बातें हो गई हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो प्रदेश से ऊपर के होते हैं, संवैधानिक होते हैं, उन पर प्रदेश सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकती। वो उन विषयों पर भी मुझे लगता है कि हर प्रकार से सरकार बातचीत को तैयार है। कल हमारे मंत्री जी का बयान आज छपा है, अरविंद भदौरिया जी का, उन्होंने कहा है कि हर प्रकार की बात करने को हम तैयार हैं, लेकिन कमलनाथ जी जिस प्रकार का उसमें बयान दे रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज को बांटने का जो अभियान कांग्रेस चला रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम किसी भी समाज के सम्मान के लिए तत्पर और तैयार हैं, लेकिन लॉजिकल बातें होंगी वो सभी मानी जाएंगी। करणी सेना ने चुनाव लड़ने की बात कही है, उसे कितना सीरियस ले रही है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव तो आम आदमी भी लड़ सकता है, संगठन वाला के भी लड़ सकता है, किसी पार्टी में जाके भी लड़ सकता है, सबको लड़ने का अधिकार है। मुझे लगता है जरूर लड़ना चाहिए। जिस तरह की फीडबैक रूप में देख रहे हैं, इसका क्या फायदा होने वाला है मध्य प्रदेश को? मध्य प्रदेश को तो 200% इसमें फ़ायदा होने वाला है। मैं विशेष रूप से एक बात बताऊं आपको कि माननीय मोदी जी ने भारत के स्वाभिमान को, अभिमान को जिस स्तर पर पहुंचाया है, जो भारत की साख आज बलवती हुई है, उस कारण से आप देख रहे होंगे इंदौर में इतना पंजीयन हुआ, इतना प्रवासी भारतीय आया, और वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है भारत की, वो इस प्रकार से बलवती हो रही है। पूरा डाटा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस से बात करके दिया है। कितने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं 11-12 तारीख में। ये बहुत बड़ा एक ट्रिमेंडस चेंज होता है मध्य प्रदेश की इंडस्ट्री में, भारत की इंडस्ट्री में, भारत की सांस्कृतिक विरासत में, क्योंकि भारत की सरकार 2 प्रकार से काम कर रही है। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, उनकी पुनर्स्थापना, और भारत का आर्थिक विकास कैसे कैसे हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के 5वें नंबर की, 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो रही है, तो उसके पीछे ये सारे प्रयासों की ही फलीभूत है। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टरों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम तो किए जा रहे हैं, पर उन्हें सहूलियत और इजी तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया भाजपा द्वारा या सरकार द्वारा? साख है, आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी परछाई की तरह आगे आगे चलती है। आज मध्य प्रदेश में अधिक इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उसका एक कारण है कि मध्य प्रदेश अब कैसा है, तब कैसा था, ये लोगों को स्पष्ट है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश डाकुओं का गढ़ था, तमाम लिस्टेड गैंग थी, चंबल से लेकर रीवा तक। आज एक भी लिस्टेड डकैत नहीं है मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश में कुओं में हथियार मिलते थे, नक्सलियों का गढ़ था। आज एक भी नक्सली मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश सिमी का अड्डा बन गया था। यहाँ सिमी के लोग जेल में एक पुलिस के कर्मचारी को, अधिकारी को मार के भाग जाते थे, उनको सबको शूट आउट कर दिया गया। आज मध्य प्रदेश में सिमी का नामो निशान नहीं है। आतंकवादी, डकैत, नक्सली मध्य प्रदेश से बाहर चले गए। शांति सौहार्द का वातावरण है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकरण के लिए सबसे पहली शर्त है कि शांति कानून व्यवस्था कैसी है। अभी ये धर्मांतरण का भी बड़ी समस्या है, रायसेन जिले में खासतौर पर बहुत मामले देखने में आ रहे हैं। नहीं, ये जबरन धर्मांतरण ये सब जगह एक समस्या है, लेकिन इसको लेकर कुछ लोग जो चाहते हैं कि जबरन धर्मांतरण होता रहे, बेटियों का अपहरण होता रहे, बेटियों को बरगलाया जाता रहे, उनको नाम बदल के फंसाया जाता रहे, वे कोर्ट तक गए इस कानून के खिलाफ। इसलिए आज मैं प्रेस के माध्यम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि समाज के भीतर बहुत स्पष्ट रूप से ये विषय जाना चाहिए, कौन लोग चाहते हैं जो बेटियों का शोषण होने देना चाहते हैं और कौन लोग वे हैं जो उनको संरक्षण देना चाहते हैं, उनके सम्मान की, स्वाभिमान की, उनके पूरे सतीत्व की रक्षा करने का कौन प्रयास कर रहा है। ये बहुत स्पष्ट रूप से लाइन इस देश में खिंच गई है। अच्छा भाई साहब,